हमारे यहाँ यूरोपियन सोसाइटी से थोड़ा फर्क है। यूरोप में समाजवाद की व्याख्या क्लास के आधार पे हुई, वर्ग के आधार पे हुई, लेकिन हमारे समाज में और भारत की समाज वैसा ही वैसा है। यहाँ सिर्फ वर्ग ही नहीं, वर्ण भी है, और वर्ण में उच्च और नीच जात जातियां काफी हैं। हमारे समाज नेपाल में भी जाति के आधार पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एथनिक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, मधेशियों के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन, आदिवासी जनजाति एथनिक एंड इंडिजिनियस पीपल्स के ऊपर भी एक्सप्लॉइटेशन, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी है, काफी पॉवर्टी में है, इन सबों का शोषण और उत्पीड़न से भरा हुआ यह समाज। जब तक हम जो शोषित वर्ग है, जो उत्पीड़ित वर्ग है, जो दलित है, थारू हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी जनजाति हैं, मधेसी हैं, हिमालय के शेरपा हैं, पश्चिम के गुरुंग मगर हैं, पूर्व और पश्चिम के थारू हैं, कई तरह के और माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हैं जो काफी युगों से जो मार्जिनलाइज्ड है, जो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हाईली मार्जिनलाइज्ड और एक्सप्लॉइटेड लोग हैं। इनकी अगर जनसंख्या तोड़ी जाए देश की जनसंख्या का, तो करीब करीब 2/3 से अधिक है। जिस देश में 2/3 से अधिक मेजॉरिटी जो मार्जिनलाइज्ड हो, एक्सप्लॉइटेड हो, एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन में पड़ा हुआ हो, वह देश तरक्की नहीं कर सकता। और दुनिया को देखना नहीं है, सिर्फ नेपाल में देखें, प्रकृति ने यहाँ सब कुछ दिया है। संसार का सबसे बड़ी दूसरी जल शक्ति यहाँ, जल स्रोत यहाँ है। टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। दुनिया की में से बेहतरीन उर्वरक भूमि यहाँ है। यहाँ काफी मात्रा में विकास की संभावनाएं हैं जो बहुत कम मुल्कों में, लेकिन फिर भी नेपाल आज दुनिया में सबसे दरिद्र मुल्कों में एक गिना जाता है। नेपाल लिस्ट एंड लैंडलॉक्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, अमंग द लिस्ट डेवलप्ड कंट्री। क्यों? क्योंकि सब कुछ होते हुए यहाँ अगर एग्रीकल्चर को हम डेवलप करें तो नेपाल अन्न का प्रोडक्ट का, एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर कंट्री बन जाएगा। एक जमाने में था वही। अगर हम यहाँ हाइड्रो को विकास करें तो नेपाल वर्ल्ड का समृद्ध मुल्क बन सकता है। बाहर के लोगों को भी हम यहाँ रोजगारी दे सकते हैं, इतनी संभावना है। लेकिन फिर भी हम दरिद्र क्यों हैं? इसलिए है कि यहाँ मधेसी शोषित और उपेक्षित है, यहाँ जनजातियां शोषित और उपेक्षित है, विभेद में पड़ा हुआ। यहाँ दलित के ऊपर अमानवीय व्यवहार आज भी है। यहाँ महिलाओं का अधिकार सुनिश्चित नहीं है, वहां भी भेदभाव है। आज किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। मजदूर भी आज पीछे जा रहे हैं। यहाँ कोई जीने का सहारा, संभावना भी बहुत मुश्किल हो गई है। केवल मुट्ठी भर 10-12% लोग, कुछ ही लोग
जो शासक वर्ग या शासक जाति के लोग हैं, केवल वही मोटे होते जा रहे हैं। वो भी विकास करके नहीं, भ्रष्टाचार, कमीशन तंत्र और लूट तंत्र के माध्यम से। जनता समाजवादी पार्टी का मुद्दा है कि ये लूट तंत्र को समाप्त करो, भ्रष्ट तंत्र को समाप्त करो और लोकतंत्र को समावेशी लोकतंत्र यानी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की ओर लेके चलना है। और इसके साथ साथ जो पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, उन्हें भी अवसर में, अधिकार में, उन्हें अवसर और अधिकारों में उन्हें विशेष व्यवस्था की जाए ताकि वो तबका शिक्षा में आगे बढ़े, रोजगारी प्राप्त करे, आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर चले, तभी मुल्क का विकास हो सकता है। जब तक हम यहाँ कृषि, उद्योग, जल स्रोत जैसे प्राकृतिक स्रोतों का हम जब तक विकास नहीं करेंगे तो मुल्क तो दरिद्र की दरिद्र ही रहेगी। आज संसार में सबसे ज्यादा वैदेशिक ऋण लेने वाला देश में नेपाल गिना जाता है। इतना आर्थिक रूप से कमजोर मुल्क, तो तरक्की कैसे होगी? इसलिए हमारी जो लड़ाई हुई आपको वर्षों से लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई की वजह से नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई, राजशाही का खात्मा हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई, संघीय लोक गणतंत्र की स्थापना हुई। आज कुछ हद तक समावेशिता है, लेकिन ये भी इतनी कमजोर है कि इसे शासक हम लोग चाहते हैं कि जो अधिकारें प्राप्त हुई है उसे बचाएं, उसे और मजबूत करें और जो बाकी है उसके लिए हम आगे संघर्ष के रास्ते से आगे बढ़े। हमारा संघर्ष विभेद, असमानता को खत्म करने के लिए, हमारा संघर्ष जो लोग बहिष्करण में पड़े हुए हैं, जो मार्जिनलाइजेशन में पड़े हुए हैं, एक्सक्लूजन में पड़े हुए हैं, उन समाज को स्थापित कर उन्हें अधिकार संपन्न बनाना और उन्हें शासन प्रशासन, देश के नीति निर्माण में कि हमारी संघर्ष ये निरंतर जारी है। जब तक हम ये विभेद को, ये कास्ट पे आधारित डिस्क्रिमिनेशन, क्लास के आधारित डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जब तक हम इस तमाम तरहों की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म नहीं करेंगे तो समाजवाद का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए ये रास्ता समाजवाद की ओर जाने की रास्ता है। विभेद, असमानताओं को खत्म करना और सबकी बराबर की हक, बराबर की अधिकार और बराबर में भी समानता होनी चाहिए, तभी जाकर के हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो उस अभियान में आगे बढ़ने के लिए यह महाधिवेशन एक महत्वपूर्ण अवसर है। राजनीतिक दस्तावेज पर, विभिन्न प्रस्तावों पे हम लोग सब विचार विमर्श करेंगे और एक सुदृढ़ पार्टी का निर्माण करते हुए आगे बढ़े। हमारी पार्टी ने सड़क की संघर्ष और संसद की संघर्ष को हम दोनों को हमने संघर्ष के साथ आगे बढ़ाया। और आज जो नेपाल में परिवर्तन हुई है, अगर मधेश मूवमेंट नहीं हुआ होता, अगर हम लोग इतनी बड़ी कुर्बानियां नहीं दिए होते हमारे वीर सपूतों ने, तो आज नेपाल में संघीय गणतंत्र नहीं होता। इसे हमें बचाना है और लोकतांत्रिक गणतंत्र को बचाते हुए शोषित पीड़ित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई को आगे बढ़ानी है।
समानता और समृद्धि, जिसे संपन्नता कहते हैं, और विभेद का अंत ही समाजवाद का आधारशिला है। हमारी भेदभाव का अंत समानता और समृद्धि यानी संपन्नता हमारी आधार है। और उस आधार पे खड़े होकर के पूरे देश के, चाहे वो तराई मधेश का हो, हिमाल पहाड़ की हो, चाहे वो पूरब की हो या पश्चिम की हो, सभी शोषित पीड़ित जनता का उत्पीड़न से मुक्ति का, शोषण से मुक्ति का आज आशा और भरोसा केवल जनता समाजवादी पार्टी पे ही है। भले ही आज शासन में, सरकार में हो ना हो, संसद में हो ना हो, लेकिन जनता के बीच में उनकी अधिकार के लड़ाई में हमेशा हम लोग तैयार हैं, चाहे सदन में हो, चाहे सरकार में रहे, चाहे प्रतिपक्ष में रहे। अभी हमारी भूमिका प्रतिपक्ष की है और हम सड़क से संसद तक की लड़ाई, शोषित पीड़ित उपेक्षित जनता को न्याय दिलाने की लड़ाई को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। यही हमारा संकल्प है। मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यह उद्घाटन सत्र को यही समाप्त करते हुए आप लोगों से मैं कहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत